वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मेरे ऑप्टिक्स का लास्ट भी बच रहा है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर किसी का। तो मैग्नीफिकेशन पावर के लिए मैग्नीफिकेशन पावर होती है एम, और एम जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको हम H2 अपॉन H1 भी कहते हैं या V अपॉन U भी कहते हैं। U हमारा, कोई भी चीज़ हमारी इस साइड होगी तो नेगेटिव होगी, इस साइड होगी तो पॉजिटिव होगी, इसलिए U हम नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये इज इक्वल टू हमारे पास tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा आता है। अब tan बीटा क्या होता है? बीटा होता है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, अल्फ़ा होता है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। पहली बात, तो यहाँ तक हमारी बात हुई कंप्लीट। ठीक है, तो उतारो यहाँ तक। मैग्नीफिकेशन पावर हमारा क्या होता है? H2 अपॉन H1 और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट V अपॉन माइनस U tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये हमारे पास होता है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक टेलीस्कोप हैज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ। तो एक टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास कितनी दिया हुआ है? 150 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ दी हुई है, आईपीस की 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इफ़ 15 मीटर टॉल, 50 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है जो 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर ऑब्जर्व थ्रू टेलीस्कोप, नॉर्मल सेटिंग से देख रहा है। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज बतानी है आपको। तो कह रहा है कि इमेज के द्वारा कितना एंगल बनेगा? वो tan बीटा बनेगा। तो आपको tan बीटा बताना है कितना बनेगा। ठीक है, ये बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? इस वाली बात बताइए, tan बीटा हमें बताना है कि हमें कितना बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है टेलीस्कोप के अंदर, देखो अब मैग्नीफिकेशन पावर इन टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट वो कितनी होती है? वो होती है FO अपॉन FE। और FO अपॉन FE कितना है? 500 अपॉन FE जो है ना, ये 5 है, ये 5 है। मैं इसके फॉर्म में लिखाता हूँ अभी आपको। तो 30 मैग्नीफिकेशन पावर आ गई। ठीक है, अच्छा ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 50 अपॉन 1000। 50 अपॉन 1000 आ गई, तो 120 रेडियन आ गई। आपसे क्या पूछा? इमेज बताओ, एंगल बताओ इमेज का, ऑब्जेक्ट इमेज का, सॉरी। तो आपको tan थीटा पूछा है, तो n इंटू tan अल्फ़ा ये पूछा है आपसे। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। 30 इंटू 1/20 इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। अब इस जो एंगल पूछा है वो एक तरह से बीटा ही मान लो। इस 1.5 रेडियन को इसमें चेंज कर दो आप, किसमें? डिग्री में चेंज कर दो, बस आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लो आप। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन दोबारा पढ़ाता हूँ। उस क्वेश्चन को
ठीक है, रफ कर दूँ उसको। चलिए, पहली बात, अब आगे बढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। पहला है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर आती है, उसका फॉर्मूला है V/U 1 माइनस V/F इज इक्वल टू 1 प्लस D/F। देखो, जो D होता है वो होता है डिस्टिंक्ट विज़न, और वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये। तीसरा है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता आई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बड़ा होता है आई से। ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव, और ये हमारे पास कौन सा आई लेंस। इसके बीच की दूरी लेंथ होती है। कभी कभार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं FO + FE। ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब जो हमारे पास का फॉर्मूला जो बन के आता है, वो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ आई लेंस। वो बनेगा हमारे पास -V0/U0, और ये बनेगा 1/D/FE। फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारा काम है। तो यहाँ तक ये हमारे पास आंसर हो गया, क्लियर। अगर है हमारे पास टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दो तरह से काम करता है। पहला है हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस सबके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है आई, तो आई हमारा ज़्यादा होता है ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे, नॉर्मल के अंदर तो FO/FE फॉर्मूला होता है। FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दूसरा हमारे पास होता है डिस्टिंक्ट विज़न पे हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है FO/FE 1 प्लस D/FE। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उतारो सर। रफ करो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला, एक हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आई है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास प्लेस है वो लिखा है कि 200 सेंटीमीटर। तो ये बताओ इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी। जो टॉपिक है वो टेलीस्कोप का टॉपिक है। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है कि जो लेंथ आपको बतानी है, इमेज कहाँ बनेगी। इमेज नहीं बनी तो सॉरी, ये बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, मतलब एल बताना है। देखो, कभी जब एल होते हैं ना, तो यही मैंने आपको क्या बताया, FO/F। यहाँ पे जो बनेगा ना, देखो पहली बात क्या करना है आपको, तुम एक चीज़ समझ लो। जो टेलीस्कोप आपको निकालने के लिए आए और जो लेंथ तुम्हें निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, 1/V = 1/U = 1/F वाला फॉर्मूला लगाओ। पर ये लगाओ ऑब्जेक्टिव के लिए पहले, हमेशा लगाओ ऑब्जेक्टिव के लिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव लगेगा। तो 1/V0, जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे पास पहले आता है, तो हम जो U लेंगे ना, जो आपको गिवन है वो ऑब्जेक्टिव पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना -200 इज इक्वल टू 1/FO 40। तो ऐसे करते करते ये आंसर ऐसे बनेगा, इस तरह से तुमसे सोल्व करोगे तो आपका V0 आएगा 500। तो जो लेंथ होती है ना, वो हमेशा क्या मिलेगी आपको, V0 प्लस और पीछे का FE। इसको अच्छी तरह से याद करो, जो मैं बता रहा हूँ। लेंथ हमेशा क्या बनेगा, V0 प्लस FE। ये हमेशा बहुत जल्दी बन के क्वेश्चन बन के आता है। तो जो ये लेंथ पूरे की होती है, ये लेंथ पूरी की पूरी ये मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। रफ कर दूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर
एक हमारे पास है टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ L is drawn on inside part of objective lens। पहली बात। दूसरा इन्होंने गिवन है द eyepiece forms real image of the thin line and length of image is L। फाइंड मैग्नीफिकेशन पावर। तो बहुत सिंपल भाई, मैंने क्या बताया अभी, मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मैग्नीफिकेशन का पावर का फॉर्मूला हमारा होता है FO अपॉन FE। किसमें? नॉर्मल एडजस्टमेंट में टेलीस्कोप के, यही तो फॉर्मूला है। तो ऑब्जेक्ट अपॉन, अब ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या है? L आ गया, ठीक है। और ये इमेज के लिए हम, ये आई लेंस के लिए हमें क्या दिया? आई पीस के लिए L दे दिया। अगर आप तुक्का मार दो, यही तो होना चाहिए था आंसर। बस फॉर्मूले वाली बात है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, ठीक है। तो आंसर ऐसे होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक। बढ़ूँगा आगे, क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मैग्नीफिकेशन पावर अगर हम मैं टेलीस्कोप की देखूँ नॉर्मल स्टैंड के अंदर, तो FE अपॉन FO होता है, FO अपॉन FE होता है हमारे पास। अच्छा, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ, मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो होती है 1 अपॉन FE होती है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि अगर मैं FO और FE की पावर बढ़ा दूँ, अगर मैं FE बढ़ा दूँ तो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप विल बी इंक्रीज, और FE तुमने बढ़ा दिया तो मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी डिक्रीज, क्योंकि ये उल्टा प्रोपोर्शनल में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक नॉर्मल आई है, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नॉर्मल आई है, आई तो ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग पावर जो कोरोना है, कोरोनियल ऑफ आई पीस पावर 14D 40D लीस्ट कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज 20D। दो तरह की दी हुई है, आई पीस की पावर दी हुई 40D और आई लेंस की पावर दी हुई 40D। ये जो हमारा कोरोना हो, जहाँ पर इमेज बनती है हमारे पास कोरोना है, कोर्निया होता है आई पीस का, वो दिया हुआ, दो दिया हुआ। कह रहा है इन दोनों की इन्फॉर्मेशन की पता करने के बाद आप डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। देखो हमारी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है हमारी इमेज। अगर आप इमेज देखोगे तो हमारी इमेज बनती कहाँ है? रेटिना पे बनती है। तो उसके हिसाब से हमें बनाना है। पहले हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चाहिए, इमेज हमारी बनी कहाँ है। देखो पहली बात तो अगर हम पावर देखें कोरोना की, वो है हमारे पास प्लस 40D। पावर हम आई लेंस की देखें वो है कितनी? 20D। तो टोटल पावर कितनी होगी? 40 + 20 = 60D। जब ये हो गए तो फोकल लेंथ कम्बिनेशन में कितनी होगी? ऑफ कम्बिनेशन कितनी हो गई? 1/60D हो गई। अच्छा जब डी में दिया हुआ सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जिसके हिसाब से फोकल लेंथ आ गई 5/3 सेंटीमीटर। 5/3 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। तो 5/3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई तो आप इसको कैसे करोगे? अब हमारे पास क्या है? अच्छा अगर हम कन्वर्जिंग निकालना है
तो अब हमारे पास क्या 1/v माइनस 1/u 1/f, ये जो v है ना एक्चुअल में यही है, आपको बता रहा है। जो ये फोकल लेंथ हमारी होगी ना वही इसकी डिस्टेंस होगी। कैसे? यहाँ पे u जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1/v माइनस 1/∞ 1/f, जो f और v आपका सेम, इसीलिए आपके पास जो v है वही f है, वही आपका 5/3 है। अभी v हमारा इन्फिनिटी क्यों आया? v है ना हमारा जो u हमारा इन्फिनिटी इसलिए आया क्योंकि मिनिमम कन्वर्जिंग स्टेट है आई लेंस की, तो उस टाइम पे वी यू हमारा नहीं इन्फिनिटी होता है। ये क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक इसके अंदर और आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि मान लो क्वेश्चन तुम्हें दे देंगे कि ये दे देंगे कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप वो 90 है, तो f/f दे देंगे, तो f = 9 × f दे देंगे। ये तरह क्वेश्चन दे देंगे। फिर कहेंगे दोनों की जो लेंथ है ना वो दोनों की पावर दोनों के मिला के 20 है, तो बताओ f कितना है और f कितना है। समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन तुम्हें देंगे ये, और एक तुम्हें बनानी पड़ेगी। इन दोनों को सोल्व करके आंसर तुम्हारे पास आएगा। पहली बात। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम स्लैब के अंदर रख देते हैं तो कितना पावर हमारी शिफ्ट होती है ऊपर। यहाँ तो उतारो भाई यार। एक क्वेश्चन ये करते हैं। एक माइक्रोस्कोप है, फोकस्ड ऑन द मार्क ऑन द पीस ऑफ द पेपर, देन द स्लैब ऑफ द हमने एक स्लैब रख दिया ग्लास में, हमने ग्लास स्लैब रख दिया, एक यहाँ पॉइंट है, ठीक है। माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन द मार्क, कह रहे कि देखो जब हम स्लैब रख देंगे तो हमको क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें 1.5, ठीक है। इसकी थिकनेस हमें दी हुई है कितनी 3 सेंटीमीटर। हमने किसी चीज़ को फोकस कर दिया, एक पॉइंट पर रख दिया, तो क्या होगा ये हमें स्लैब रखने के बाद ये पॉइंट हमें कहीं ना कहीं और दिखेगा। तो कह रहा मैं कितना माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करूँ कि ये पॉइंट अभी क्या वहीं दिखे, ठीक है। हाउ शुड माइक्रोस्कोप टू बी मूव्ड गेट द मार्क इन फोकस अगेन। ए माइक्रोस्कोप इज फोकसिंग ऑन द मार्क ऑन द पीस ऑफ द पेपर, देन द स्लैब ऑफ द ग्लास ऑफ द थिकनेस 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ओवर द मार्क। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड गेट द मार्क्स इन द फोकस अगेन। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये बताओ भाई। मान लिया हमारे पास जो हम स्लैब रखते हैं तो कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ दिखा, तो पहली बात तो उसकी डिस्टेंस निकालो कितना दिखा, ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा हमारे पास, ये बताओ। कोई चीज़ कहीं से कहीं तक हमें दिखी तो कैसे दिखेगी हमारे पास। बताओ। ओ डैश जो हमारे पास है वो हमारे पास है रियल डेप्थ अपॉन एपिडेंट, रियल डेप्थ अपॉन एपिडेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन एपिडेंट डेप्थ, रियल डेप्थ हमारे पास कितनी थी इसकी भाई, हमारे पास मैंने इसकी थिकनेस कितनी है मोटे वाले की 3 है, तो रियल हमारे पास कितनी है 3 है। और एपिडेंट हमारे निकालनी है। अब एपिडेंट कैसे निकालते हैं हम, म्यू इक्वल टू रियल अपॉन एपिडेंट, तो एपिडेंट इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू। रियल कितनी है 1.5, म्यू कितना है 1.5, रियल कितने 3 और 1.5, तो 3 अपॉन 1.5। तो बेसिकली इतना डिस्टेंस इनके बीच में गड़बड़ करेगा, किसके रियल डेप्थ की और एपिडेंट डेप्थ के बीच में, और इतना ही फोकस करना पड़ जाएगा उसको, बस खत्म। 1 सेंटीमीटर आएगा उसको, तो हम कहेंगे कि माइक्रोस्कोप को 1 सेंटीमीटर एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ये देखना है कि हमेशा एपिडेंट डेप्थ बनती कितनी है, म्यू इक्वल टू रियल अपॉन एपिडेंट। रियल क्या है बेसिकली, ये समझो कि ना ये मोटा सा है, तो ये यहाँ रखा है, ये यहाँ पर पॉइंट नीचे है, तो ये जो उसकी थिकनेस है यही तो उसकी रियल है। और यहाँ से पॉइंट तो यहाँ दिखना शुरू हो गया, तो कितना दूर में डिस्टेंस आया ये निकालना, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई तो सारी कंप्लीट। आइए रफ कर दो उसको। एक हमारे पास क्वेश्चन है, तुमसे अगर पूछें FO दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ तुमको 3 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ
ऑफ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। ये पेपर में आ चुका गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में अगर आपको दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन पावर होती है एफ अपॉन एफ ई 1 माइनस एफ ई अपॉन डी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डी तो पता ही कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो जाए। जनरली क्वेश्चन इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ खास बन नहीं रहे। देखो हर बार क्वेश्चन जो बनता है ना वो यही बनता है, जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, यही बनेंगे जो बनेंगे ज़्यादातर सारे क्वेश्चन हमारे। एक मैं कह रहा हूँ, जैसे एक बात सुनो, ये क्वेश्चन सुनो। एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने एक पेड़ की हाइट है 10 मीटर, उसको देखा विद द माइक्रोस्कोप विद द टेलीस्कोप जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 20 है। तो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब क्या है, जिसकी मैग्निफिकेशन 20 पावर है, इसका मतलब क्या है, द ट्री विल सी 20 टाइम्स नियर द एक्चुअल। इम्पोर्टेंट है याद करना कि एक्चुअल में क्या है कि जब मैग्निफिकेशन पावर 20 होती है किसी का, मतलब ये बनता है कि वो 20 गुना ज़्यादा उसके पास दिख रहा है। ठीक, यहाँ तक बात खत्म हो गई। आइए, एक छोटी सी बात ये है, रीडिंग कितनी हमें रीडिंग करनी पड़ती है किस के अंदर। एक हम मानते हैं अगर हमारे पास स्लैब है, विदाउट स्लैब है या विद डस्ट, इसमें हमारे पास रीडिंग होती है 1 माइक्रोस्कोप के लिए, इसमें रीडिंग होती है 2, इसमें रीडिंग होती है 3। आप इसको याद कर सकते हो, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, दिमाग में आने वाली बात नहीं। और इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, लगभग सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में हो गए हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं सही से आपसे, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है पेपर में। एक टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 50 सेंटीमीटर करो, फोकल लेंथ ऑफ आई हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कर लिया। इफ़ द टेलीस्कोप फोकस्ड एट द डिस्टिंक्ट विजन, देखो टेलीस्कोप आ गया, डिस्टिंक्ट विजन आ गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन आ गया, और कह रहा है कि 2 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, 2 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो यू दिया हुआ तुमको, तो कह रहा है फिर बताओ 2 मीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर। चलो इसे करो, आप इसे करो, कैसे करो, इसे कैसे होगा ये देखना होगा। तो मैंने तुमसे क्या बताया, हमेशा जब भी कभी हो हमेशा क्या लगाओ, ये लगाओ, यहाँ से लगाओ, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव कितनी है हमारे पास 50, और ये हमारे पास यू कितना दिया हुआ 2 मीटर, तो 2 मीटर कितना होगा 20, ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर। अभी माइनस में आएगा क्योंकि यू हमें माइनस में नहीं है हमेशा, तो वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200/3 आ गई, 200/3 आ गई। तो सेम केस ऐसे ही हम किस में निकालेंगे अब भाई, जो ये आपका जो वी ओ निकला हमारे पास, अब आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट विजन के अंदर मैग्निफिकेशन पावर अगर जैसे आपको डिस्टिंक्ट विजन में निकालनी भी होती है तो हम क्या करेंगे, लगाते हैं डायरेक्ट, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो वी आपके पास आ गया,
अगर मैग्नीफिकेशन पावर और डिस्टिंक्ट विजन में देखोगे तो एक हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है डिस्टिंक्ट विजन में, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको लगा दो, यहाँ से लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास ये बना। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बताऊँ तो यू आपके पास होगी। अब जो हमारे पास बनेगा वी ई, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है डी, तो मतलब ये बनेगा 25 सेंटीमीटर। जब ये आपके पास होगा तो आप यहाँ से 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन यू ई, 1 अपॉन एफ ई निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ पर आप सोल्व करोगे इसको, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैसे कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा दो, निकाल दोगे आंसर, तो निकल सकता है आंसर, ठीक है। यहाँ से कर लो आप एफ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो है इसको सोल्व करके आंसर वहीं पहुँचेगा, तो आप इसका यहीं निकाल। तो ये तो कंप्लीट हो गया। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो आप देख लो कि आपके सारे फॉर्मूले ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर से रहेंगे, डायरेक्ट हो गई, कोई चेंज नहीं आएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप 1 अपॉन होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, उसको हम कहते हैं 1 अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन लैम्डा। याद करो, पहली बात एक होता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द कंपाउंड टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में अपॉन होता है डी थीटा विच इज इक्वल टू डी अपॉन 122 लैम्डा। इसको आप ऐसे याद करो, जो डी है वो हमारे पास डायमीटर है, लैम्डा हमारे पास होती है वेवलेंथ। इसमें तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करके निकालने का, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन समझ लो, इसका मतलब क्वेश्चन बनाया था। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आए नहीं है, 1-2 आए हैं आज तक, पर लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल से आएगा, बच्चों वाला। आ जाओ, ये कह रहा है कि टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस है 10 सेंटीमीटर डायमीटर। तो खुद ही कह दिया इसने कि टेलीस्कोप के बारे में बात चलिए, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारे पास 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ। मिनिमम डिस्टेंस है ये, मिनिमम डिस्टेंस बताओ दो ऑब्जेक्ट के बीच की। वेवलेंथ हमने यूज़ करी 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये मिनिमम डिस्टेंस बताओ दोनों के बीच की दूरी के अंदर, ये कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास तो है नहीं भाई। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप हमारे पास कितना होता है 1.20 लैम्डा अपॉन डी, ये हो गया। आपको लैम्डा और डी दोनों दिए हैं, साथ में एक्स अपॉन ई टी, एक्स अपॉन डिस्टेंस, ये जो है ना डिस्टेंस 1/22 लैम्डा की वैल्यू कितनी 5 अपॉन 10⁻⁻10। डायमीटर कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर मीटर मालूम है 10⁻⁻2 फिजिकल टू क्या निकालना आपको, मिनिमम डिस्टेंस 1000, ये कितना 1000 मीटर। इस तरह से लेना, मतलब इस रिजॉल्विंग पावर के साथ में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। एक्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में डिस्टेंस ऑफ टेलीस्कोप कहाँ रखा है, इसके बीच में दूरी है। तो ये वाला पार्ट भी खत्म आपका, ये भी खत्म।
तो आपका ये खत्म हो गया, तो आपका वेव ऑफ टेस्ट कंप्लीट हो गया। बस इसमें इतने क्वेश्चन करने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं इसलिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पूरा का पूरा वेव ऑफ टेस्ट, डेट्स इट। अभी मैं कराता हूँ वेव ऑफ टेस्ट। वेव ऑफ टेस्ट बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा। थैंक यू।